हेलो एनआईएस स्टूडेंट, वेलकम बैक टू द चैनल। आपका अपना एनआईएस का चैनल। जैसा कि आप जानते हैं, हमारे चैनल से हमेशा आपको करेक्ट और सटीक इन्फॉर्मेशन मिलती है और सही टाइम पर मिलती है। तो देखिए, हम जो आज का वीडियो लेकर आए एनआईएस अक्टूबर एग्जाम 2021 का, जिसकी रिजल्ट में प्रॉब्लम आई है, उस डाउट को क्लियर करने के लिए ये जो है आपका वीडियो है। तो देखिए, रिजल्ट में जो प्रॉब्लम्स है और उनके सॉल्यूशन। तो सबसे पहले हम समझते हैं रिजल्ट में क्या क्या प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। तो देखते हैं, सबसे पहले क्या है, एब्सेंट। अगर किसी की मार्कशीट में कहीं भी एब्सेंट वर्ड लिखा है, वो हो सकता है आपका प्रैक्टिकल में हो, क्या पता थ्योरी एग्जाम में हो सकता है, और इवन आपका क्या हो सकता है, टीएमए में। तो देखिए, सबसे पहले बात है कि अगर आप इसमें एब्सेंट थे तो आपको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, इन तीनों प्रॉब्लम्स को, यानी कि प्रैक्टिकल का तो प्रैक्टिकल का एग्जाम देना पड़ेगा, थ्योरी में एब्सेंट है तो थ्योरी का एग्जाम देना पड़ेगा, और टीएम में एब्सेंट है तो टीएम में सबमिट करने पड़ेंगे। तो ये इसका सॉल्यूशन है। अब हम चलते हैं आपका SYC, यानी कि क्या है, सब्जेक्ट येट टू क्लियर्ड। तो सब्जेक्ट येट टू क्लियर के अंदर क्या चीज है आपकी, कि भाई आपने सीधा सा है कि आपका जो थ्योरी का कंपोनेंट है और जो प्रैक्टिकल का कंपोनेंट है, दोनों एग्जाम आपको देकर क्या करना पड़ेगा, पास करना पड़ेगा। नॉर्मली ये थ्योरी वाले जो सब्जेक्ट होते हैं जिसमें प्रैक्टिकल नहीं होता ज्यादातर, उसमें ये वर्ड लिखा हुआ आता है। और ये क्या आता है, एक नेक्स्ट जो थर्ड प्रॉब्लम आ रही है वो आ रहा है रिजल्ट विदहेल्ड, RW। तो ये नॉर्मली क्या होता है, जहां पर आपका चीटिंग का केस होता है, यानी कि किसी भी एग्जामिनेशन सेंटर पर अगर बहुत सारे बच्चे चीटिंग मारते हुए पकड़े जाते हैं और एनआईएस की तरफ से वहां पर जो है देखा जाता है, या बहुत सारे स्टूडेंट्स की शीट मिल रही होती है आपस में आंसर की, तो उस केस में क्या आ जाता है, आपका रिजल्ट विदहेल्ड होता है। और इसका सॉल्यूशन यही है कि नेक्स्ट जो है 3 या 4 महीने, यानी कि जो 6 महीने के बाद दूसरा सेशन होता है, जैसे अब अक्टूबर के स्टूडेंट है तो वह अप्रैल के अंदर उस चीज को क्या कर सकते हैं, हटा सकते हैं फीस पेमेंट करके। बाकी डिटेल्ड वीडियो हमने RW के लिए बना रखा है। अब नेक्स्ट क्या है, SYCT। देखिए, अगर आप जो है थ्योरी के एग्जाम में जो है अगर क्या है, पास नहीं है, इसका मतलब क्या है, T का मतलब है थ्योरी। तो थ्योरी का एग्जाम अगर आपका क्लियर नहीं है, पहले आपको थ्योरी का एग्जाम देना पड़ेगा, उसमें पास होना पड़ेगा, और तब आप क्या कर सकते हो कि आपके मार्कशीट से ये हट जाएगा SYCT। यानी कि अगर किसी के सब्जेक्ट में इस टाइम SYCT आया तो वो ऑन डिमांड या अप्रैल एग्जाम 2022 के लिए एग्जामिनेशन फीस भरने के बाद इस वर्ड को हटा सकता है। नेक्स्ट क्या है आपका, IMPR। तो इसका मतलब क्या होता है, इंप्रूवमेंट। कई स्टूडेंट्स क्या करते हैं, उनकी मार्कशीट में इंप्रूवमेंट लिखा हुआ आ जाता है। ऐसा जब लिखा हुआ आता है कि जब वो क्या कर चुके होते हैं, पास कर चुके होते हैं अपनी क्लास को, और वो क्या करते हैं, मार्क्स सेटिस्फाई ना होने की वजह से उसको इंप्रूव के लिए डालते हैं। तो ऐसी मार्कशीट में IMPR लिखा आता है, जिसका मतलब होता है इंप्रूवमेंट। अब आपका नेक्स्ट जो आता है, 6th प्रॉब्लम है SYCP। SYCP क्या होता है, इसका मतलब सब्जेक्ट येट टू बी क्लियर्ड इन प्रैक्टिकल, यानी कि प्रैक्टिकल अगर किसी बच्चे का पास नहीं हुआ, यानी कि जितने का प्रैक्टिकल था उसका 1/3 या 33% आपको लाने थे और आप वो नहीं ला पाते हो, ऐसा नॉर्मली 12th क्लास में होता है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, दोबारा से प्रैक्टिकल देना पड़ेगा। तो ये आपका SYCP का मतलब है। तो ये 6 प्रॉब्लम आपकी क्लियर हो चुकी हैं। अभी भी आपकी बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं। 7th आपका क्या है, क्रॉस क्रॉस क्रॉस, 4 बार क्रॉस लिखा हुआ है। तो इसमें सीधी सी बात है, या तो ये फेल वाली प्रॉब्लम में ऐसा होता है, और या ये TOC वाली। TOC क्या होता है, जो स्ट्रीम 2 के स्टूडेंट्स होते हैं, अगर उन्होंने अपनी ओरिजिनल मार्कशीट नहीं सबमिट कराई है तो उनकी मार्कशीट में क्या है, TOC लिखा होता है, और कई बार सबमिट कराने के बाद भी TOC आता है। तो क्या है आपका, कि वो ओरिजिनल जो मार्कशीट आएगी उसमें आपका करेक्ट हो जाएगा, लेकिन उससे पहले आप एक बार रीजनल सेंटर में जरूर विजिट कर लीजिए, अगर आपने ओरिजिनल भी सबमिट करा रखी है और फिर भी क्रॉस 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 आ रखा है। और आप अगर फेल हो जाते हैं सब्जेक्ट्स में, या पूरा जो है आप उसका क्राइटेरिया पास नहीं कर पाते, तो भी क्रॉस 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 आता है। अब क्या है, नॉट कैलकुलेबल। ये नॉर्मली क्या है, प्रमोशन के केस में या एनआईओएस के पास जब आपका कोई भी डाटा नहीं होता है, या वो आपका किसी भी तरीके से मार्क्स नहीं निकाल पाता है, तो आपका NC लिखा आता है। अब हमारा क्या है, 9th जो नंबर आता है, अगर किसी बच्चे ने 2 से ज्यादा लैंग्वेज, मान लिया 3 लैंग्वेज ले रखी है और 2 सब्जेक्ट ले रखे हैं,
तो 3 और 2 करके वो पास तो हो गया, लेकिन लैंग्वेज उसके पास 3 है। जैसे आपका क्या हो गया, मान लिया हिंदी, इंग्लिश, पंजाबी, ये तीनों लैंग्वेज है। अगर 3 सब्जेक्ट पास कर रखे और 2 तो 5 सब्जेक्ट पास होने के बाद भी उसकी मार्कशीट में क्या आएगा, क्रॉस 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 आएगा और वो पास नहीं होगा, यानी कि उसे भी एक सब्जेक्ट भरना पड़ेगा, तब जाके वो क्या होगा, क्लैरिफाई हो सकता है, यानी कि पास कर सकता है। अब 10th पे क्या है, बहुत सारे स्टूडेंट कहते हैं सर हमारी डेट ऑफ बर्थ तो है ही नहीं, लिखी नहीं है हमारे रिजल्ट के अंदर। तो आपको स्टूडेंट्स इसमें घबराने वाली बात नहीं है। जो ओरिजिनल मार्कशीट आएगी उसके अंदर क्या है, आपका ऐड होके आएगा, यानी कि डेट ऑफ बर्थ वाली प्रॉब्लम जो है आ रही है, तो ओरिजिनल मार्कशीट जो आएगी उसके अंदर आपकी डेट ऑफ बर्थ जो है लिखी हुई आएगी। तो कई मार्कशीट में अगर डेट ऑफ बर्थ नहीं मेंशन हो रही है तो आप कंफ्यूज ना होए। कई बार देखिए आपका फादर नेम में प्रॉब्लम होती है, तो इसका तो एक ही सॉल्यूशन है कि ई सर्विस के थ्रू आपको जो है 150 रुपए के आसपास पेमेंट करनी होती है और 7 डेज के अंदर आपकी ये वाली प्रॉब्लम जो है इसका सॉल्यूशन हो जाता है। और इसी तरीके से अगर आपके मदर्स नेम में कोई प्रॉब्लम है, उनका आधार कार्ड या कोई भी आईडी आपको अपलोड करनी पड़ेगी और ये भी ऑनलाइन ई सर्विस से 150 रुपए के आसपास रुपए में जो है आपका 7 दिन के अंदर जो है करेक्ट हो जाता है। आई होप ये वीडियो आप सब अक्टूबर वाले स्टूडेंट्स के लिए बहुत इंफॉर्मेटिव हुआ होगा। अगर वीडियो इंफॉर्मेटिव है और चैनल आपको अच्छा लगा तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर इसके अलावा आपका कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर पूछिए, आपके सारे सॉल्यूशंस का जवाब जो है हमारे चैनल से मिलेगा। और अगर फिर भी आपका डाउट जो है क्लियर ना हो पाए तो आप व्हाट्सएप नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं, वहां पर अपना मैसेज डाल दिए, आपका जो है रिप्लाई मिल जाएगा। थैंक्स गाइज।